जंगल का राजा और चालाक सियार। घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर राज्य करता था। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल कांपता था और सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। लेकिन जंगल का ये राजा बूढ़ा हो चुका था। शिकार करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। शेर के पास एक चालाक सियार हमेशा रहता था। सियार शेर की चमचागिरी करता था और बदले में शेर के शिकार का बचा खुचा मांस खा लेता था। बूढ़े शेर ने सियार से कहा, सुनो सियार, मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं शिकार कर सकूं। तुम्हें मेरे लिए शिकार ढूंढना होगा। अगर तुमने मुझे खाना पहुंचाया तो मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षा दूंगा। सियार को यह सौदा बहुत अच्छा लगा। उसने खुशी खुशी शेर की सेवा करने का वादा कर दिया। सियार जंगल में घूमता और मासूम जानवरों को शेर के पास ले जाता। वो कहता, जंगल के राजा शेर ने तुम्हें अपनी प्रजा के रूप में बुलाया है, तुम्हें उनसे मिलना होगा। डरे सहमे जानवर शेर के पास जाते और शेर उन्हें अपना भोजन बना लेता। धीरे धीरे जंगल के जानवर समझने लगे कि सियार ही उनका असली दुश्मन है। एक दिन सभी जानवरों ने एक गुप्त बैठक बुलाई। खरगोश, हिरण, बंदर और लोमड़ी ने सियार की चालाकियों का हल निकालने का फैसला किया। खरगोश ने कहा, अगर हमें इस समस्या का समाधान चाहिए तो हमें सियार की चालाकी से ही उसका सामना करना होगा। लोमड़ी, जो काफी चतुर थी, बोली, सियार अपनी भूख और लालच से अंधा हो चुका है, हमें इसे उसी के जाल में फंसाना होगा। अगले दिन लोमड़ी ने सियार से कहा, सियार भाई, मैंने जंगल में एक गुफा के पास एक घायल भैंसा देखा है। वो बहुत मोटा है और शेर का पेट कई दिनों तक भर सकता है। सियार की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने कहा, मुझे तुरंत वहां ले चलो। अगर शेर ने इसे खा लिया तो वो मुझसे और खुश हो जाएगा। लोमड़ी ने सियार को एक गहरी और अंधेरी गुफा की ओर ले जाकर कहा, भैंसा गुफा के अंदर छिपा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना, वो गुस्से में है, इसलिए सावधानी से जाना। सियार बिना कुछ सोचे समझे गुफा के अंदर चला गया, लेकिन अंदर कोई भैंसा नहीं था। गुफा के ऊपर झुंड में बंदर तैयार खड़े थे। जैसे ही सियार अंदर गया, बंदरों ने गुफा के बाहर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उसका रास्ता बंद कर दिया। सियार फंस गया और गुस्से से चिल्लाने लगा, ये धोखा है, मुझे बाहर निकालो। बंदर ने हंसते हुए कहा, तूने भी तो हमें धोखे से शेर का शिकार बनाया था, अब अपनी चालाकी का फल भोग। सियार की गुफा में कैद हो जाने के बाद जानवरों ने शेर से निपटने की योजना बनाई। सभी जानवर एक साथ शेर के पास पहुंचे। शेर, जो बूढ़ा और थका हुआ था, उनकी आवाज सुनकर अपने गुफा से बाहर निकला। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम सब मुझे घेरने आए हो, याद रखना, मैं इस जंगल का राजा हूं। जानवर डर के मारे सहम गए, लेकिन हाथी ने हिम्मत करके कहा, राजा, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं आए हैं, लेकिन सियार की चालाकियों और तुम्हारी भूख ने हमारे जीवन को नरक बना दिया है। हमने आज सियार को उसके कर्मों का फल दे दिया है, अब हमें आपसे भी न्याय चाहिए। शेर, जो अब तक जानवरों की मजबूरी और दर्द को अनदेखा करता आया था, उनके शब्द सुनकर थोड़ा ठहर गया। उसने जानवरों की हालत पर गौर किया। वो डरे हुए, कमजोर और निराश लग रहे थे। शेर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे एहसास है कि मेरी भूख ने तुम्हारी जिंदगी कठिन बना दी है, लेकिन मुझे सियार पर बहुत भरोसा था। वो मेरी आंखों और कानों की तरह था। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ छल कर रहा है। बंदर ने तुरंत जवाब दिया, राजा, आप हमारे रक्षक हैं, लेकिन आपने खुद कभी ये नहीं देखा कि सियार क्या कर रहा है। उसने आपके नाम का इस्तेमाल कर हमें धोखा दिया। शेर यह सुनकर गंभीर हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, तुम सब सही कह रहे हो, मैंने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अब से मैं एक न्यायप्रिय राजा बनूंगा। उसी समय गुफा के भीतर फंसा सियार चुपके से पत्थरों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि सभी जानवर शेर के चारों ओर खड़े हैं। सियार ने सोचा, अगर शेर को भड़काया जाए तो ये फिर से इन जानवरों पर हमला कर देगा और मैं बच जाऊंगा। सियार ने चिल्लाकर कहा, हे जंगल के राजा, क्या आप इतने कमजोर हो गए हैं कि इन छोटे जानवरों के सामने झुक गए? क्या अब आप राजा कहलाने लायक नहीं रहे? शेर ने सियार की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन वो शांत रहा। उसने कहा, सियार, मैं अब समझ चुका हूं कि सच्चा राजा वो है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, न कि उनकी जान का दुश्मन बने। तुम्हारी चालाकियां अब और नहीं चलेंगी। शेर ने सियार को अपनी दहाड़ से डराया और कहा, तुम्हारी मक्कारी और छल ने मुझे भी अंधा बना दिया था। अब तुम्हारे लिए इस जंगल में कोई जगह नहीं है। भाग जाओ और कभी लौटने की कोशिश मत करना। सियार ने जानवरों की बढ़ती नाराजगी को देखा और जंगल छोड़कर भाग गया।
शेर ने सभी जानवरों को आश्वासन दिया, अब से मैं अपनी प्रजा का रक्षक बनूंगा। मैं किसी को भी धोखा देने या डराने का मौका नहीं दूंगा। जंगल में शांति और न्याय का राज होगा। जानवरों ने शेर की बात पर भरोसा किया। उन्होंने देखा कि बूढ़ा शेर अब एक बदला हुआ राजा बन गया है। जंगल में एक बार फिर से शांति लौट आई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नेता वही अच्छा होता है जो अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बदल सके। चालाकी और धोखे से केवल अस्थायी जीत मिलती है, स्थायी नहीं। सच्चा सामर्थ्य किसी को डराने में नहीं, बल्कि सबकी रक्षा करने में है।